हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग को थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि मैं बार बार बोल रहा था वीडियो अपलोड कर दूंगा आज कल परसों, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। काफ़ी दिन बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग के पेशेंस के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। ये NCERT जो कि कोर बुक है उसका एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन आंसर। आज 6.3 और 6.4 कर दूंगा जिससे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो सकता है, रह सकता है, तो आप लोग बेशक अपने क्वेश्चन को मेरे से पूछ सकते हैं इसी माध्यम के से, जैसे कि आज तक पूछते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, तो फिर हम लोग साइंस का कोई दूसरा चैप्टर चालू कर सकते हैं। तो आइए, ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। वंस डिजिट को कहते हैं सबसे लास्ट वाला डिजिट। ये देखिए, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 5 है, तो इसी को कहते हैं वंस डिजिट। ओके, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। इन सभी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, एक बार छोटा सा यहाँ समझ लीजिए। जैसे 4 एक नंबर है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। तो ये 2 जो हो गया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाता है, तो ये 2 जो हो गया 4 का स्क्वायर रूट हो गया। अगेन 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाता है, तो 6 जो है सो 36 का स्क्वायर रूट है। तो इतना बात आप लोग समझ गए। आइए देखते हैं। सवाल है कि इस सब का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में कौन सा डिजिट होगा। जैसे यहाँ लास्ट में है, जैसे यहाँ लास्ट में है 1, ठीक है, तो उसके लास्ट में कौन सा डिजिट होगा। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे कि 1, जिसके भी लास्ट में 1 होगा, उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि इस दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। जैसे 1 के स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 × 1 1, और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 9 ज़र 81 होता है, तो लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 1 हो या फिर 9 हो, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हर बार 1 ही आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग अगर 11 का स्क्वायर करते हैं, ये 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 × 11 = 1 2 1। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आया ना, तो हमारे सवाल यही पूछ रहे हैं, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट जो कि 11 है, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है, तो लास्ट में 1 है, या फिर 9 भी हो सकता है। किसी के लास्ट में 1 होगा तो उसके लास्ट में 9 भी हो सकता है। इसके जैसे कि एक नंबर 19 को देख लीजिए हम लोग, 1990 सा कितना होता है, 1990 सा कितना होता है, आइए कैलकुलेटर पर चेक करते हैं। नाइनटीन मल्टीप्लाई 90 = 361। देखिए लास्ट में 1 आया ना, लास्ट में 1 आया। 1 इसलिए आया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट के लास्ट में 9 है, 9 है, तो या तो 9 रहेगा या फिर 1 रहेगा, तो लास्ट में जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हर बार 1 ही आएगा। ठीक है, यही सवाल करके हम लोग इसको बनाए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, या तो इसको थोड़ा सा जूम कर लें, और ये देखिए पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट के लास्ट में कौन सा डिजिट होगा, तो यस, या तो 1 हो सकता है या फिर ये 9 हो सकता है। उसी तरीके से इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या होगा, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। देखिए 4 4 ज़र 16 होता है ना,
लास्ट में यहाँ अगर 6 है तो इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और उसी तरीके से लास्ट में अगर 36 भी है, 36 का 6 है तो भी लास्ट में 6 6 जा 36, यानी कि 6 × 6। तो अगर लास्ट में 36 है तो स्क्वायर रूट के लास्ट में 6 होगा, या फिर लास्ट में 6 है तो भी लास्ट में 4 भी हो सकता है। लास्ट में 6 है तो 6 भी हो सकता है, लास्ट में 6 है तो 4 भी हो सकता है। इसलिए यहाँ लास्ट में क्या है, यहाँ लास्ट में 6 है तो 6 रहने का मतलब हुआ कि लास्ट में इसके 4 भी हो सकता है स्क्वायर रूट के लास्ट में, और या तो 6 भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ लास्ट में 1 है तो ये तो यही वाला केस हो गया, जो ये कहानी थी, ये वाली कहानी, वही ये वाली कहानी हो गई। ठीक है, दोनों में एक ही बात है, लास्ट में 1 है तो यहाँ भी या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से सारा मैंने बनाया। 5 का देख लीजिए, 5 के लास्ट में भी 5 ही रहता है हमेशा, उसमें 2 ऑप्शन नहीं है। 5 है लास्ट में तो हर हमेशा 5 ही होगा यहाँ, इसलिए इसी में 2 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड नंबर्स विच आर श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसको स्क्वायर रूट निकल जाता है, इंटीजर फॉर्म में निकल जाता है। उदाहरण के लिए 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज इसका स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 8 64। लेकिन 65 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, 64 को 8 × 8 लिख सकते हैं, लेकिन 65 को हम लोग उतना ही इंटू उतना ही नहीं लिख सकते हैं। 7 × 7 49 होता है, और 9 × 9 89 होता है, 81 होता है, लेकिन 8 × 8 64 होता है। तो 65 बराबर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो बोला इस समय से कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर आ जाए, ये 257, ये 408, ये 441, ये सब आ जाए। ऐसा कौन कौन नंबर, इसको हम लोग को पहचानना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आइए पहचानते हैं। देखिए 153, तो आप लोग जान जाइए जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में इन्हीं कुछ नंबरों में से कोई भी नंबर होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, अगर लास्ट में ये सब में से कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है। ठीक है, और नहीं है तो श्योरली है कि वो नहीं ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि 0145 145 69, याद रहे 0145 0145 69। ठीक है, आइए इधर देखते हैं 0145 69। इसको देखिए, सबसे पहले इसमें तो 1 है ना, 1, ये रहा 1, ये चीज़ ये 1 रहा, तो 1 है तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये वाला चीज़ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देखिए 4 का आंसर क्या है, यस 441 में भी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में 1 है। इन सभी नंबर में से कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं अगर रहेगा, ये अगर नहीं रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, और रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, जैसे कि 441, क्योंकि लास्ट में 1 है, परफेक्ट स्क्वायर ये हो सकता है। ऊपर वाले तीनों में देखते हैं, लास्ट में 3 है, यहाँ पर 2 के 1 में लास्ट में 3 है, ये लास्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ देखते हैं 3 है हमारे, नहीं, इसमें कहीं भी 3 नहीं है, इसमें 3 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके लास्ट में 01456 9 नहीं है। ठीक है, 257 में देखते हैं, है क्या 0, इसमें 7 है क्या, इसमें कहीं पर 7 कहीं नहीं है, इसमें 7 है कहीं नहीं है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 408 में देखिए 8 है क्या लास्ट में, यहाँ पर कहीं 8 कहीं नहीं है इसमें, तो ये भी जो है सो इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि
रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से बार बार घटाने से इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाला जा सकता है। आपको ऑड नंबर 1 से शुरू करना है। सक्सेसिव ऑड नंबर जो होता है किसको कहते हैं, 1 से शुरू कीजिए। 2 नहीं, 2 तो इवन नंबर है ना, 2 नहीं, इसलिए 1, 2 को छोड़ के 3 के बाद 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9, 10 को छोड़ के 11। दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव ऑड नंबर। 12 को छोड़ के 13, 14 को छोड़ के 15, 16 को छोड़ के 17। दीज आर कॉल्ड इसी तरीके से सक्सेसिव ऑड नंबर। इसको हम लोग को घटाते जाना है, ठीक है। सबसे पहले 1 को घटाएंगे, जितना बचेगा उसके में से फिर 3 को घटाएंगे, फिर जितना बचेगा उसमें से 5 को घटाएंगे, फिर 7 को घटाएंगे, फिर जितना बचेगा उसमें से 9 को घटाएंगे, 11 को घटाएंगे, 13 को। इस तरीके से तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि हमको घटाते घटाते कम करते 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 0 पर नहीं आ जाए। लास्ट में 0 आ जाएगा। तो जितनी बार हमको घटाना पड़ेगा, जितना स्टेप में हम उसको घटा करके 0 पर आएंगे, उतना ही उतना वही जितनी बार घटाएंगे उतना ही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो आइए स्क्वायर रूट निकालते हैं घटा करके। देखिए 100 का हमको निकालना है स्क्वायर रूट। ये रहा 100, तो उसमें से सबसे पहले 1 को घटा लिया, 99 आया। अब ये 99 आया है, उसमें से 3 को घटाए, दूसरा ऑड नंबर। फिर 96 आया, उसमें से 5 को घटाए। फिर 91 आया, उसमें से 7 को घटाए। फिर 84 आया, उसमें से 9 को घटाए। इस तरीके से हम घटाते चले गए और लास्ट में आया 19 में से फिर 19 में से फिर हम लोग लास्ट में घटाए। यहाँ सेकंड लास्ट में देखिए 9th स्टेप में 17 को घटाए हैं। 17 को घटाएं तो 19 आ गया है, और 19 में से 19 को घटाए तो 0 आ गया। 0 कौन से स्टेप में आया, 10th स्टेप में आया है। 100 में से हम लोग घटाना चालू कर रहे हैं और घटाते घटाते 0 पर 10th स्टेप में आया, इसलिए 100 का स्क्वायर रूट ये 10 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए 169 का घटाना चालू किए हैं। समझिए इसको, देखिए 169 है, सबसे पहले 1 को घटाए, उसके उसमें से 3 को घटाए, फिर 165 आया। ये 165 में से 5 को घटाए, 160 आया। 160 में से 7 को घटाए, 153 आया। और इस तरीके से बार बार घटाते चले गए। लास्ट में यहाँ देखिए क्या आया है, 48 में से 23 को घटाए, 25 आया। और लास्ट में 25 को 25 में से घटाए तो 0 आ गया। 0 आ गया, 0 आ जाना चाहिए लास्ट में। 0 कौन से स्टेप में आया है, 13 स्टेप में आया, 13th। तो इसका स्क्वायर रूट 13 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज़ 13। चलिए ओके, स्क्वायर रूट आप लोग निकालना सीखे बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सक्सेसिव ऑड नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स आपको क्या काम करना है, प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अदर देन 1 से हम लोग को इसको डिवाइड करते चला जाना है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कौन सा बनाया है, 674 है ना, यस। यस, 3rd नंबर एग्जाम्पल का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया है। देखिए देखिए यहाँ पर यस, ये रहा 164। ये तीसरा नंबर सवाल है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 164 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड किए, तो जो आया उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया, और उसको फिर देख रहे हैं कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से फिर डिवाइड हो रहा है। फिर जो डिवाइड करने के बाद है उसको यहाँ पर लिखे। फिर देख रहे हैं ये कौन से प्राइम नंबर से, तो 3 से हो रहा है, उसको फिर नीचे में लिख लिए, डिवाइड करना है। फिर 147 को फिर से 3 से डिवाइड किए, जो आया उसको यहाँ पर लिख लिए। फिर 49 को 7 से डिवाइड किए तो 7 आ गया। इस तरीके से इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब देखिए ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या है, इन सभी 1764 को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। सबका पेयर लगो, 2 ठो 2 है,
2 ठो 2 है, 2 ठो 3 है और 2 ठो 7 है। आइए इसको यहाँ पर देखते हैं सवाल में जहाँ बनाया हुआ है। देखिए पेयर लगा हुआ है 176 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, सबका जोड़ा बना हुआ है। तो जोड़ा मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब प्रत्येक जोड़ा में से स्क्वायर रूट ऐसे ही निकलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए और प्रत्येक जोड़ा के लिए आप एक मल्टीपल, एक डिजिट को लिखिए, ठीक है, एक फैक्टर को लिखना है हम लोग को इस सारे फैक्टर्स में से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764, हम लोग उसका सिंबल ये है, ऊपर में ये डाल देते हैं, ये साइन। तो 1 स्क्वायर रूट इसका जो होगा, सो इस 2 ठो 2 के लिए हम लोग 1 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है मैंने 1 2, ठीक है। फिर इस 2 ठो 3 के लिए हम लोग 1 ठो 3 लिखेंगे, ठीक है। और 2 ठो 7 के लिए हम लोग 1 ठो 7 लिखेंगे और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो इस तरीके से 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42, ठीक है। इसी तरीके से सारे का स्क्वायर रूट निकाला गया। जैसे इसका देख लीजिए, 2 ठो 2 है, 2 ठो 7 है और फिर से 2 ठो 7 है। तो इस 2 7 के लिए 1 2 लिए हैं, ठीक है। इस 2 ठो 7 के लिए 1 7 ये वाला लिया है और फिर इस 2 7 के लिए 1 7, फिर से 2 7 ले लिए हैं टोटल। तो टोटल 7 7 सा 49 और प्लस सॉरी इंटू 2, 49 इंटू 2 98 आ गया हमारा आंसर, ये 98। तो 9604 का स्क्वायर रूट क्या होगा 98, ठीक है। उसी तरीके से 529 को देख लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कोई भी प्राइम नंबर से ये नहीं कट रहा था, फाइनली 23 से जाके कटा है। जिस तरीके से ये 2 से कट गया ना, ये वाला 2 से कट गया था, यहाँ ये 2 से कट गया था, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 3 से, फिर लास्ट में 7 से कटा। लेकिन यहाँ पर 529 में, ये वाला 529 में क्या है, ये किसी से कट ही नहीं था, लास्ट में जाके 23 से कटा। तो 23 इंटू 23 ही 529 आ गया। तो देखिए ध्यान से, 2 ठो 23 है तो उसके लिए हमारा आंसर आंसर में 23 आएगा, तो वही 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ओके, इसी तरीके से सारा सवाल बना हुआ है। आगे आ जाते हैं हम लोग। 5 इज द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए ये सारा नंबर जो है, जैसे कि ये वाला नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कितना नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो सिंपल सा बात है, इस सब का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये देखिए किया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सबका पेयर पुर जाना चाहिए। अगर पेयर पुर जाएगा, जोड़ा लग जाएगा, तो प्राइम ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 का 2 2 है, इसका जोड़ा लगा हुआ है, 3 भी 2 ठो है इसका जोड़ा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है। यहाँ वही बात मैंने लिखा है, 2 इंटू 2 पेयर में है, 3 इंटू 3 पेयर में, बट 7 के साथ कोई पेयर नहीं लगा हुआ है। अगर हम लोग इस नंबर में 7 मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का भी पेयर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है 7, 252 में 7 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, सबका पेयर लग जाएगा अपना अपना। तो इस तरीके से पेयर लग जाने के, तो वही सवाल पूछ रहा था कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, तो देखिए 252 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1764, जिसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, देख लीजिए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सभी के लिए एक यूज़ करेंगे हम लोग। यस, इसमें 2 ठो 2 है तो 2 ठो 2 के लिए 1 2 यूज़ करेंगे, और 2 ठो 3 है तो उसके लिए 1 3 डालेंगे, और 2 ठो 7, 1 7 मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर नहीं था, वही 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 7 हो गया, उसके लिए 1 7 डालेंगे।
टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पर 42 हमारा आंसर आ जाता है। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट 42 आ जाएगा। इसी तरीके से सारा को बना पूछ रहा है कि कितना एग्जैक्टली मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 मिसिंग है, 2 का जोड़ा लगा, यहाँ 2 का जोड़ा लगा, यहाँ 3 का जोड़ा लगा, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना क्या मिसिंग है, 2 का जोड़ा लगा हुआ है, 3 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है, 13 का जोड़ा लगा हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। ठीक है, जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 का भी पेयर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या मिसिंग है। तो इसी तरीके से जो जिसका जोड़ा नहीं लगा है उतना ही नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, जिसका जोड़ा नहीं लगा है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये है सवाल नंबर 6। इसमें भी सेम ही सवाल है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसमें पूछ रहा है कितना नंबर से डिवाइड करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी फैक्टर हो उसका जोड़ा लगा हुआ होना चाहिए। तो ये जोड़ा लगाने की इसमें भी कोशिश करते हैं। देखिए 252 है, ओके, इसको आइए पेंसिल लेते हैं। यह है 252 में 2 का जोड़ा लगा हुआ है, 3 का जोड़ा लगा हुआ है, 7 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 7 को यहाँ से पहले तो जोड़ा इस मल्टीप्लाई करना था तो 7 में 7 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 7 को डिवाइड करके यहाँ से 7 को ही हटा देते हैं। 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 7 नहीं है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 7 कट जाएगा। देखिए यहाँ डिवाइड किया है, देखिए ये 2, ये 3 का जोड़ा और ये 7 है, 7 में 7 से डिवाइड कर दिए तो कट करके 1 ख़त्म हो जाएगा ये मामला। ठीक है, तो सिर्फ 2 और 3 का जोड़ा रहेगा। ये देखिए 2 और 3 का जोड़ा, तो किससे डिवाइड करना था, तो हमको इस 7 से डिवाइड करना था, जिसका जोड़ा नहीं था तो 7 वहाँ से हट जाएगा। तो हमारे आंसर में सिर्फ 2 × 2 और 3 × 2, तो इस 2 के लिए एक 2 लेंगे ये वाला, और इस दोनों 3 के लिए एक 3 लेंगे ये वाला। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 36, ये नंबर 36 रह जाएगा, डिवाइड करने पर 7 से 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 × 2 6। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारा सवाल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर किसका मिसिंग है, 5 का तो जोड़ा नहीं लगा है, यहाँ पर 23 का जोड़ा लगा हुआ है। तो इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको 5 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए नीचे में 5 से डिवाइड किए हैं, तो 5 से डिवाइड करने पर 5 और ये 5 कट जाएगा, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे बार डिवाइड हो रहा है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रक्रिया है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कट जाता है। हमारे पास एक पेयर बचा रह गया 23 × 23, तो 2 ठो 23 है, उसके लिए आंसर में हमारे पास आ जाएगा 1 ठो 23, तो 1 23 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा सवाल बना हुआ है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो सवाल है, ये कुछ बच्चा है जो कि कुछ पैसा जमा किया, 2401 रुपया जमा किया है। सवाल में कह रहा है कि जितना बच्चा है उतना ही पैसा भी सब लोग मिल करके एक एक बच्चा जमा किया है। जैसे कि अगर 10 बच्चा है तो टोटल बच्चा भी 10-10 रुपया ही दिया है, तो प्रत्येक बच्चा 10-10 रुपया देगा, 10 बच्चा तो कुल मिला के 10 × 10 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बच्चा है उतना ही सब लोग पैसा भी प्रत्येक बच्चा जमा किया। 10 बच्चा है तो 10-10 रुपया, 20 बच्चा होता है तो 20-20 रुपया जमा किया है। तो यही सवाल है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 2401 रुपया जमा किया है, तो कितना बच्चा है, प्रत्येक बच्चा कितना कितना पैसा जमा किया है। ठीक है, आसान है, हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर 100 रुपया जमा हुआ है तो 100 का स्क्वायर रूट निकाल लेते तो 10 निकलता। 100 का स्क्वायर 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10, यानी कि 10 ठो बच्चा 10-10 रुपया जमा किया है तो 100 रुपया पुड़ गया। तो हम लोग इसको बनाने के लिए 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आइए 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, x × x यानी कि 2, तो एक्स स्क्वायर इसका इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 7 × 7 7 × 7 यानी इसकी 1 ठो 7 दोनों 4 ठो 7 है, 4 7 के लिए 2 7 यूज़ होगा, 49 यानी कि टोटल 49 बच्चे हैं, 49 स्टूडेंट हैं और प्रत्येक बच्चा 49 रुपया ही जमा किया है और टोटल जमा करके कितना हो गया 2401 रुपया। यही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या काम करना है
2025 प्लांट्स को प्लांट करना है, मतलब रोपना है। ठीक है, रोपना कैसे है, अगर 10 ठो रो है तो प्रत्येक रो में 10 प्लांट भी होना चाहिए, यानी कि 10 × 10 बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये होना चाहिए। 1 2 3 4 इधर भी 10 और 1 2 3 4 इधर भी 10, 10 × 10 में यानी कि टोटल 100 प्लांट किए जा सकते हैं। वही सवाल है हमारे पास, ये हमको इस एग्जाम्पल में 100 नंबर है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 2025 है, यानी कि 2025 है। यानी कि किस अरेंजमेंट में हम डालेंगे कि इधर भी उतना ही प्लांट्स प्रत्येक रो में हो और नंबर ऑफ रोज भी उतना ही हो, यानी कि सिंपल इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले, और उसमें हम प्रत्येक पेयर के लिए एक अंक उसमें से उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर किया हुआ है, यस, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए क्या किया गया है, 5 × प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 9 × 9, और भी इसको किया जा सकता था लेकिन ये ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए ऐसा किया गया। तो 5 के लिए एक 5 और 2 ठो 9 के लिए एक 9 5 45, यानी कि 45 रोज़ होने चाहिए टोटल। ठीक है, और प्रत्येक रोज़ में 45 प्लांट्स होने चाहिए। तो 45 × 45 टोटल मिला करके 2025 हमारे पास आ जाएगा प्लांट्स। इस तरीके से इसी अरेंजमेंट में प्लांट्स को प्लांट करना है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है नंबर पता करने के लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच नंबर 4 9 और 10 से डिविजिबल हो। ये आप लोग कभी पढ़ चुके होंगे, जो सबसे डिविजिबल होता है ना उसको एलसीएम कहते हैं उस नंबर को। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको ये इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन साथ में एक और बात कहता है कि डैट नंबर शुड बी स्क्वायर नंबर। देखिए वो नंबर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो स्क्वायर नंबर हो जाएगा तो उसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और सबका पेयर लगा देंगे तो स्क्वायर नंबर पुर जाएगा। एक बात, उसमें से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो डिवाइड करके हम लोग निकाले थे कि पेयर में एक का पेयर 5 यहाँ एक्स्ट्रा रह गया था तो 5 से डिवाइड कर दिए। देखिए यहाँ 5 यहाँ एक्स्ट्रा रह गया था तो 5 से डिवाइड कर दिए तो सिर्फ 23 × 23 बचा। ऐसा डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो फिर एलसीएम नहीं रह पाएगा ना, हो सकता है किसी से फिर डिविजिबल नहीं हो रह जाए। तो इसलिए हम लोग को डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसका पेयर पूरा कर देना है, पेयर को उड़ाना घटाना नहीं है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम आ गया है। एलसीएम इसी तरीके से निकालते हैं, एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5, ये एलसीएम आ गया। अभी इस एलसीएम में किसका किसका पेयर पूरा हुआ है, पेयर पूरा हुआ है, 2 का पेयर पूरा हुआ है, लेकिन 3 एक ही है और 5 एक ही है। ये देखिए 3 खाली है और 5 खाली है, तो इसमें एक हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा पेयर पुराने के लिए, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर भी होना है साथ में। यानी कि 3 और 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 15 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा वो पेयर पुर जाएगा। जो एलसीएम आया है ना उसमें 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर पुर जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर। एलसीएम ही डिविजिबल होगा। इस चारों नंबर से, इस तीनों नंबर से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, और एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए, पेयर पुरना चाहिए। तो 3 का और 5 का पेयर पुरा देंगे दोनों से मल्टीप्लाई करके। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया है और ये 5 से मल्टीप्लाई किया है पेयर पुराने के लिए। तो यहाँ देखिए पेयर पूरा दिया गया है। ये 60 तो आ गया है इसका एलसीएम, ये जो 60 है ये तो इसका एलसीएम आ गया, इसमें 3 × 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 900 जो नंबर आया है यही हमारा आंसर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है और डिविजिबल भी है उस तीनों नंबर से। कौन से तीनों नंबर से, ये 4 9 और 10 से डिविजिबल है। डिविजिबल तो ये भी है, 60 भी है डिविजिबल, क्योंकि ये एलसीएम है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे सवाल में कह रहा है स्क्वायर नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पेयर पूरा दिए, 3 और 5 से 60 में मल्टीप्लाई करके तो 900 आ गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। फिर से स्क्वायर नंबर पूछे, डिविजिबल है, ये नंबर सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले।
ये एलसीएम निकाल लेंगे, जिसका पेयर नहीं पूरा उतना से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम निकालेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा इस सब से, ठीक है, इस सब का डिविजिबल हो जाएगा। और जिसका फैक्टर नहीं, सॉरी, जिसका पेयर नहीं पूरा उसका पेयर पूरा जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमारा नंबर क्वेश्चन ये देखिए 2 का एक पेयर कंप्लीट है, लेकिन ये 2 अकेले है यहाँ पर, ये 3 भी अकेले है और ये 5 भी अकेले, यानी कि इसमें 2 से 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 का कोई पेयर नहीं, 3 का और 5 का कोई, इसमें 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यानी कि 2, 3 जा 6 और 6, 5 जा 30 से मल्टीप्लाई करने पर ये 120 एलसीएम आ गया है। ये वाला 120 जो है ये एक एलसीएम है, ये 30 से मल्टीप्लाई किया तो 36 जो आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अच्छा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का जो नॉर्मल मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोग में भी जानते भी होंगे, आज उसका रिवीजन कर लीजिए जो लोग जानते होंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है, वही पेयर लगाना होता है हम लोग को। जैसे ये देखिए 4489 है ना, इसमें हम लोग पेयर लगाएंगे। 89 को एक पेयर मान लेना है और ये 44 को एक पेयर मान लेना है। उसके ऊपर में हम लोग यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर बार दे दिए हैं ऊपर में, 49 के ऊपर में एक बार दे दिए हैं और यहाँ 32 के ऊपर में भी एक बार दे दिया गया है। इस तरीके से हम लोग पेयर लगाते हैं, 2-2 डिजिट का पेयर लगेगा। किधर से, राइट हैंड साइड से लगेगा। 36 में यहाँ पर पहले लगेगा, ठीक है, उसका 31 में लगेगा। इस तरीके से हम लोग बार दे देते हैं। और हम लोग अब अगला क्या काम करते हैं उसको समझिए। यहाँ पर अगला क्या काम करते हैं हम लोग, देखिए 32 और 49 इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 32 को हमको कंसीडर करना है, ठीक है। 32 में हम लोग को यहाँ पर उस नंबर से इसको डिवाइड करना है जिस नंबर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई भी, उसी नंबर को यहाँ पर वही नंबर हम लोग को लिखना है। ये जो 5 मैंने लिखा है कि 5 × 5 करने पर ये 32 से छोटा आ जाए, ठीक है। 5 × 5 करने, 5 × 5 करते हैं तो कितना आता है, 32 से 25 आता है, ठीक है। छोटा आना चाहिए उससे। ये 25 नीचे में आया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर 6 कर देते तो 6 × 6 36 आ जाता, जबकि 32 से हमको छोटा लाना है। ये 32, इससे हमको छोटा लाना है, तो छोटा लाने के लिए हम 6 × 6 नहीं कर सकते थे, इसलिए उससे एक कम 6 × 6 करते 36 आ जाता, जो कि 32 से बड़ा है। हमको छोटा लाना है, इसलिए 5 × 5 किए हम लोग, ठीक है। तो 5 × 5 लिख देंगे यहाँ पर, देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये 5 रहा और 5 × ये 5 जो करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। 5 × 5 = 25। इसको घटा करके नीचे में घटाएंगे, 32 में से 25 घटेगा तो 7 जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये 7 आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर में, ऊपर वाला 7, ठीक है। और ये जो 49 बचा है, इस 49 को फिर हम 7 के बगल में उतार देते हैं, तब बनेगा 7 घटा करके 7 आया, उसके बाद 49 ऊपर से आ गया, तो 749 टोटल हो गया। जरा सा अगला स्टेप ध्यान से समझिए। ये 5 है तो 5 को 2 × 10 यहाँ पर लिखते हैं। ये जो 10 लिखा हुआ है याद रहे, ये 10। अब 10 के बाद 7 जो लिखा है उसको बाद में हम लोग समझेंगे, पहले 10 को समझते हैं। ये 10 कहाँ से, इस ये जो 5 है, इस 5 का 2 टाइम्स है, 2 गुना, क्योंकि ये दूसरा स्टेप। ऐसे दूसरे 2 गुना ही याद रखिए आप लोग, 2 गुना कर देते हैं तो 10 हो जाता है। अब हमको इस 749 को कंसीडर करना है और इस 10 को कंसीडर करना है। 10 के बाद 7, हमको एक डिजिट जो डालना है। ये 7 क्यों डाले हैं यहाँ पर, हमको यहाँ पर उतना ही अंक डालना है जिसको इस 107 को 10 और यहाँ पर उतना ही अंक डालना है 7, जिसको हम फिर उससे मल्टीप्लाई करें तो 749 या उससे कम छोटा अंक आ जाए या फिर उतना आ जाए। तो यहाँ पर हम 7 ही डालते हैं, तो 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7, 749 हमको आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाता है। तो हम लोग डाल देते हैं 7। अगर 6 डालते हैं तो छोटा आ जाता, 8 डालते तो 8 को 8 से ही 108 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो कि बड़ा आ जाता, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमको या तो सेम आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। तो 107 और जो 7 से मल्टीप्लाई किया सो 7 यहाँ 7 डाल देंगे, तो
तो ये कट जाएगा। जब 0 आ जाएगा यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर रूट ये 57 है। आंसर 57 है, ठीक है। 3249 का स्क्वायर रूट 57 है। इसी तरीके से ये सारा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये 4489 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 67 निकला है। ये 3249 का 57 अभी अभी आप लोगों ने निकाला। ये 4489 का 24 निकला है, ठीक है। ध्यान रखिए जब 3 डिजिट हो तब क्या करना है। यहाँ पर 3 डिजिट है, हम पहले बता चुके हैं, हम लोग राइट हैंड साइड से पेयर लगाते हैं। पहले यहाँ पर ये इसको कंसीडर करें, पहले 2 ठो 0 के ऊपर में पेयर लगेगा यहाँ, और उसके बाद ये 9 के ऊपर में पेयर लगेगा। इसके पास इसका जोड़ा नहीं है तो सिर्फ 9 पर ही पेयर लग जाएगा। उसके बाद ये 0 पर पेयर पहले लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसके बाद इसको हम लोग उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाना चाहिए, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 0, तो 0 उतर के जाएगा। फिर 3 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाता है, 6 डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इस 0 यहाँ ये 0 बचा है, ये 2 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर कितना डालेंगे कि 0 आ जाए, तो 6 को 0 डालेंगे तो 360 0 0 कैंसिल, तो इसका आंसर ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट आप लोग निकालना सीखें। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो है तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें पेयर लगाना है वही, और जितना पेयर लग पाता है यानी कि बार, ऊपर में बार देना है। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन आप समझिए, ये सीधे इसको हम लोग कंसीडर करेंगे 27225। कितना बार इसमें ऊपर लग सकता है, राइट साइड से बनाइए। ये 25 का एक बार लगेगा, ठीक है। ये 72 का एक बार लगेगा, और फिर अकेले में 2 बच जाता है, उस पर एक बार लगेगा। कैसे इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 2 7 2 2 5, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। कुल कितना बार हुआ 3। तो इसके स्क्वायर रूट में भी 3 ही डिजिट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पर 2 बार है, 4489, 44 के ऊपर एक बार और 89 के ऊपर दूसरा बार, तो टोटल 2 बार हुआ। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकला है 67, इसमें 2 ही डिजिट है ना, तो जितना बार होगा ऊपर में उतना ही डिजिट आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो सिंपल, यहाँ कितना डिजिट होगा, तो यहाँ 2 डिजिट होगा। यहाँ कितना, 2 डिजिट। यहाँ चूँकि 3 बार अभी आप लोगों ने लगाया, तो यहाँ 3 डिजिट होगा। तो इसी तरीके से ये सारा सवाल बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है। तो यहाँ देखिए डेसिमल वाला है, इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें भी हम लोग बार ही देने का काम करते हैं, लेकिन इसमें बार कैसे दिया जाता है, इसमें जो बार दिया जाता है सो पॉइंट के पहले तो जैसे यहाँ मैं कंसीडर कीजिए आप लोग इसको, देखिए जैसे कि 2 2 3 पॉइंट 5 6 9, ठीक है। इसमें तो पहले पॉइंट के तरफ से बार देना चालू करते हैं, चाहे इस तरफ दे या इस तरफ। पॉइंट की तरफ से पहले इधर दे देंगे, उसके बाद ये अकेला है तो इस पर एक बार दे देंगे, फिर इधर दे देंगे, उसके बाद 9 पर अकेला है। तो अब इसका तो पेयर, हम इसमें पेयर भले ना लगाएं, लेकिन इसमें पेयर लगा सकते हैं। इसके लास्ट में एक 0 बैठा देंगे तो ये 2 डिजिट हो जाएगा, ओके। तो लेफ़्ट साइड से पॉइंट की तरफ से हम लोग बार लगाना चालू करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से बार लगा के और हम लोग वही काम करते हैं जो किए हैं, और करते करते जैसे ही हम लोग पॉइंट के उस तरफ वाले बार को नीचे में कैरी करेंगे तो क्वेश्चन में भी वहाँ पर ऊपर पॉइंट बैठा देंगे। तो आइए हम लोग बनाना चालू करते हैं। डेसिमल वाला कैसे स्क्वायर रूट निकलेगा, यस ये रहा, ठीक है। 729 हम लोग 7 ले लिए 7 ले लिए, 2 2 4, 3 आ गया। 3 आने के बाद ये 29 को पॉइंट से उस तरफ है, 29 को तरफ, इसलिए 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं। अब 4 आया, इसका 2 का 2 टाइम्स 4, 7 7 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखेंगे तो 47 × 7, तो इसमें पूरा कट गया, यानी कि 729 का क्या आया 2.5
7.29 का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से ये सारा सवाल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, कितना नंबर इस सब में से हम लोग को घटाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें से घटा, ये परफेक्ट स्क्वायर अभी है नहीं, कितना घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल सा बात है, परफेक्ट स्क्वायर जब हम लोग निकाल देते तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 0 नहीं 53 आया है। ये 53 अगर नहीं आता तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इस 53 को इस नंबर में से घटा लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सो 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, और घटाने के बाद कितना बन जाएगा, तो जितना भी बन जाए इसमें से ये घटा लेंगे। 936 आता है, इसका स्क्वायर रूट 42, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी है, ये है 825, इसमें कितना घटा देंगे, इसमें 41 घटा देंगे, 41 घटा देंगे 784 आ जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 28 होता है 784 का। तो इस तरीके से ये सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितना घटाना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना घटाना है। इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी क्या है कि ये नंबर ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कितना हम लोग ऐड कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जरा सा ध्यान से देखिए, ये है 69, अगर ये 69 इसमें से घटा दिया जाता है तब तो ये 41 इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। जैसे पिछले वाले सवाल में हम लोग घटा करके परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं। अब क्वेश्चन है कि इसमें 69 नहीं रहता तो 41 ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, 41 इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। लेकिन 69 है तो इसमें और कुछ ऐड कर दीजिए ताकि ये नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर बन जाए। अगर ये नहीं रहता तो 41 का स्क्वायर बन जाता। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड कर देंगे यानी कि 750 में कुछ और ऐड कर देंगे तो ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 42 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। कितना होता है, 1764 होता है, और उसमें से ये कितना कम है 1750 यानी कि 1750 कितना कम है वो निकालेंगे। 14 कम है, 14 अगर इसमें और ऐड हो जाता इस नंबर में तो ये 42 टाइम्स में इसका स्क्वायर रूट 42 यानी कि 42 का स्क्वायर बन जाता है। तो यही तरीका है बनाने का। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा मुझे लगा ट्रिकी है ये। देखिए कैसे समझना है इसको। ये रिमाइंडर बच गया है यानी कि अगर ये नहीं रहता तो ये 41 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, 41 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन ये रिमाइंडर है, इसमें कुछ और ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 42 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा यानी कि कितना 42 के परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकालना, मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। 42 × 42 वो वैल्यू आता है इतना, और हमारे पास है 750 तो कितना कम है 14 कम है यानी कि 14 इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारा 42 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इतना ऐड कर दिया, 1750 में 14 ऐड कर दिया तो 1764 हो गया, 1764 हो गया यानी कि 42 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इसका एक और मेथड है, आइए उस मेथड को समझिए। यहाँ 81 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये रिमाइंडर 81 हमको आ गया और ये रिमाइंडर 69 बच गया। लेकिन ये जो 14 हम लोग ऐड किए ये इसी स्टेप पर हम लोग यहीं पर 14 ऐड कर देते हैं। 150 में 14 अगर ऐड कर देते हैं तब ये पूरे तरीके से कट जाता और रिमाइंडर नहीं बचता। कैसे, 150 में 14 जब ऐड कर देते हैं 164 हो जाता है, और 81 को जब 2 टाइम्स में हम लोग करते हैं, ये जो 181 को 1 से मल्टीप्लाई 82 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 82 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 2 ज़र 4 और 2 8 ज़र 16 ये आ जाता। ये कट करके रिमाइंडर 0 बच जाता। तो इस तरीके से हम लोग 82 जो है सो यहाँ पर 1 नहीं लिख करके तब हम लोग 2 लिखते तो ये 42 हमारा आंसर आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर रूट आ जाता। तो यही तरीका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ये देखिए तरीका, सेकंड स्टेप पर जो यहीं ऐड कर देते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं यहाँ पर 80 से, अगर ये तो 81 से हम लोग लगाए हैं, अगर 80 से लगा रहे थे तो कुछ रिमाइंडर बच जा रहा था। तो हम लोगों ने क्या काम किया
इसी स्टेप पर ऐड कर दिया। ये 149 कैसे आया है? 149 जो है सो ये 161 टाइम में लग जाएगा, ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि 160 से आप लगा रहे थे तो कुछ रिमाइंडर बच जा रहा था, तो 161, तो ये 161 को जो है सो इसी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, जितना मल्टीप्लाई करना होता है ना, 161 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसमें ये 12 आपको ऊपर से जो उतारे हैं ये वाला 12, यहाँ ये 12 आ गया है, इसको घटा दीजिए, इतना नंबर आपको पुरना चाहिए वहाँ पर, तो ये घटाने पर 149 आता है। यही 149 आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तो इतना नंबर मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6412 को 149 ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जिसका कि स्क्वायर रूट 81 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है सो एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो साइड निकल जाएगा 21 मीटर। ठीक है, ये साइड निकल गया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर, ये सबसे AC सबसे बड़ा वाला साइड है हमारे इस गिवन क्वेश्चन में, तो उसका स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसी आधार पे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, आप लोग इसको बना ले सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये वही क्वेश्चन है कि 1000 प्लांट दिया हुआ है और प्रत्येक रो में जितना प्लांट होना चाहिए उतना ही रो होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन तो 1000 प्लांट में तो बराबर हो नहीं पाएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये बराबर हो नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन कितना और प्लांट इसको दे दिया जाए, 1000 में कितना और ऐड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर ये 5, इसमें भी यही क्वेश्चन है कि कितना और ऐड कर दिया जाए, तो कितना और ऐड करने पर होगा। देखिए यहाँ तो देखिए 149 अगर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये 81 परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ कितना ऐड किया गया है, यहाँ 14 मस्ट बी एडेड, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। तो 1000 में भी आप कितना ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, यही क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोग उसको भी बना ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, लास्ट में क्या है, 500 बच्चा है। ठीक है, ये 500 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट को भी उसी तरीके से खड़ा करना है, प्रत्येक रो में उतने ही बच्चे होंगे जितने की नंबर ऑफ रोज हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना बच्चा लाइन में खड़ा हो जाएगा, कितना कुछ बच्चा बच जाएगा, इसमें घटाना है उसमें जोड़ना था, इसमें कितना बच्चा खाली बच जाएगा, यानी कि उतना परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करो कि सब बराबर बराबर लाइन में खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे स्क्वायर लाइन में, और कुछ बच्चा जो बच जाएगा कितना बचेगा वही पता करना है। सिंपल सा बात है कि जो रिमाइंडर बच जाएगा, जो पहले उससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे वही परफेक्ट स्क्वायर के अलावा उतना घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर। तो 484 बच्चा जो है 484 बच्चा ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, यानी कि 22 × 22 कॉलम में 22 बच्चा ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा 22 तक, अब 22 ठो रो भी रहेगा, तो टोटल 484 बच्चा हो जाएगा। और कितना बच्चा बच जाएगा, 22 ठो बच्चा बेचारा, सॉरी कितना बच्चा, 16 ठो बच्चा इसमें से घट जाएगा, यानी कि उसको खड़ा रहना पड़ जाएगा अलग दूसरे लाइन में। तो इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट है आप लोग ज़रूर से पोस्ट कीजिए।